क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना चाहिए। बढ़िया रहना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको ऐसे 10 प्रकार के लड़के और लड़कियों के बारे में बताने वाला हूं जिनसे आपको एकदम दूर रहना है। फिर वो चाहे रिश्ता आपका दोस्ती का हो, रिलेशनशिप का हो, या आप उनसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो, आपको ऐसे 10 प्रकार के लड़के और लड़कियों से दूर रहना। नहीं तो ये आपके जीवन की लंका लगा देंगे, जीवन आपका ख़राब कर देंगे। आपका मेंटली पीस फक्ड अप हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और इन संकेतों को समझें, जितना जल्दी हो सके ऐसे 10 प्रकार के लड़के और लड़कियों से दूर रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहली कैटेगरी आती है फेक फेमिनिस्ट और एंटी फेमिनिस्ट। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई फेक फेमिनिस्ट है, कोई लड़की फेक फेमिनिस्ट है, तो वो बस यही कहेगी, आपसे यही कहेगी बार बार कि लड़कियों के साथ ये होता है, लड़कियों के साथ ही बुरा होता है, लड़कियों पे इतना अत्याचार हो रहा है, लड़कियां ये लड़कियां वो, सिर्फ लड़कियों की ही बात करेगी, है ना। तो ये होता है फेक फेमिनिस्ट। और एंटी फेमिनिस्ट वो लड़का जो हर बात में यही कह रहा है कि लड़कियां ही बुरी हैं, लड़कियां ही गलत हैं, लड़कियों की वजह से ही सब कुछ खराब हो रहा है, लड़कियों के साथ नहीं रहना चाहिए, लड़कियां ये लड़कियां वो। तो ये फेक फेमिनिस्ट और एंटी फेमिनिस्ट, ऐसे लोगों से एकदम दूर रहो। आप सोचोगे आप तो फिर रहें किसके साथ? रहो उसके साथ जो इक्वलिटी पे बिलीव करे, है ना। लड़के और लड़कियों दोनों को एक समझे, जेंडर बाइज ना हो। अगर लड़कियां गलत हैं तो भाई लड़कियां गलत हैं, मतलब जहाँ जो गलत है वहाँ उसको गलत बोले, चाहे फिर वो फेमिनिस्ट हो चाहे एंटी फेमिनिस्ट हो, ठीक है। तो जेंडर बेस ना हो, उसको सही और गलत का पता हो, कि ऐसा ना बोलता रहे कि बस लड़कियां ही गलत हैं, है ना। एंटी फेमिनिस्ट और फेक फेमिनिस्ट ये ना बोलती रहे कि लड़कियां के साथ ही अत्याचार होता है, लड़के ही बुरे हैं, लड़के ही ऐसा करते हैं, लड़के ये लड़के वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इंसान आपके साथ रह ही नहीं पाएगा, आपका जीवन नर्क बना देगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर ये सोच आपके मन में भी आ जाएगी और आपके जीवन की लंका लग जाएगी, आप भी फेक फेमिनिस्ट एंटी फेमिनिस्ट बन जाओगे। तो हमेशा उसके साथ रहने का प्रयास करो जो इक्वलिटी बिलीव करे, जो गलत को गलत कह सके, समझ रहे। चाहे फिर लड़का गलत हो, चाहे फिर लड़की गलत हो, चाहे फिर लड़का सही हो, चाहे फिर लड़की सही हो, जेंडर वाइज ना हो, गलती पे अगले को बोल पाए, फिर वो चाहे कोई भी हो। तो एंटी फेमिनिस्ट और फेक फेमिनिस्ट, ये पहली कैटेगरी, आपको इनसे एकदम दूर रहना है। दूसरा है दोस्तों पॉर्न एडिक्ट। पॉर्न एडिक्ट पर्सन से एकदम दूर रहो, फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आजकल तो लड़के लड़कियां दोनों पॉर्न देखते हैं, ठीक ना, हर तरह के काम करते हैं। तो अगर कोई इंसान कचरा देख रहा है, गंद देख रहा है, और तो फिर उसके माइंड में यही सब भरा पड़ा है, ठीक है ना। फिर वो हर इंसान को उसी नज़र से देख रहा है। अगर कोई लड़की पॉर्न एडिक्ट है तो वो हर लड़के को गलत नज़र से देख रही है, ठीक है, उसको यूज़ करने के पर्पज़ से देख रही है। अगर कोई लड़का पॉर्न एडिक्ट है तो वो सिर्फ लड़कियों को इसी पर्पज़ से देख रहा है कि मैं इसके साथ फिजिकल हो जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। उसके माइंड में सिर्फ यही चल रहा है। और गंद देखने वाला इंसान, चाहे फिर वो लड़का है चाहे लड़की, अगर आपके जीवन में है तो वो आपके जीवन में भी यही गंद घोल देगा। आपकी मानसिकता भी ऐसी ही बन जाएगी, कहीं ना कहीं बन जाएगी जाके एक टाइम के बाद। तो बेहतर है पॉर्न एडिक्ट पर्सन से दूर रहे, किसी प्रकार का रिश्ता ना रखें। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों इनडिसिप्लिन पीपल, है ना, जो डिसिप्लिन ही नहीं है, सारा इनडिसिप्लिन है। अगर सुबह उठ नहीं रहा है, देर से उठ रहा है, अगर आप मान लो किसी ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हो कि जिसको सुबह उठने की आदत, जैसे मैं मान लो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सुबह उठने की आदत है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा पर्सन रहेगा कि जो 8 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है, काम बेढंगे तरीके से कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, टाइम को कोई पता नहीं, कब खाना कब पीना है, तो कहीं ना कहीं फिर जाके ना मैं भी इनडिसिप्लिन हो जाऊंगा एक टाइम के बाद, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर मान लो कोई, ये तो मेरी बात होगी कि मैं चलो सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो 8 बजे ही उठता है, उसका हमेशा का यही है कि उसके हिसाब से वो डिसिप्लिन है कि 8 बजे उठता है, 8 बजे से काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो आप अगर जल्दी उठने वाले पर्सन हो और ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो 8 बजे उठता है, तो आप भी फिर कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन हो जाओगे। अपना 4 बजे का छोड़ के कहोगे यार छोड़ के इतनी जल्दी उठना, ला चल मैं भी 7 बजे उठता हूँ, मैं भी 8 बजे उठता हूँ। अच्छा खाना दिन में वो शाम में आके खाता है, खाना 4 बजे खाता है, तो चल रहा मैं भी 4 बजे खाऊंगा। तो ये हो जाएगा। इनडिसिप्लिन के पीपल के साथ एकदम नहीं रहना है, फिर चाहे वो लड़का चाहे लड़की, दोनों लोगों को ध्यान रहे। इनडिसिप्लिन पीपल के साथ एकदम मत रहना, नहीं तो आप भी इनडिसिप्लिन हो जाओगे। आपके भी जो गोल्स हैं, रूल्स हैं, है ना, फॉर्मूले हैं, वो सब चौपट हो जाएंगे, आप भी कहीं ना कहीं पकड़ हो जाओगे। तो ऐसे इनडिसिप्लिन लोगों से भी दूर रहना है। चौथी कैटेगरी आती है दोस्तों वो जो एक दूसरे के बारे में झूठ बोलते हैं। वो इंसान, वो लड़का, वो लड़की जो हर किसी के बारे में झूठ बोलता है, बुरा बोलता है और गलत ही बोलता है। अब मान लो सपोज करो कि किसी क्या बोलना, अगर मान लो मैं ही किसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और उसके बारे में बुरा बोल रहा हूँ कि यार फला मेरा दोस्त है, बुरा है, ऐसा है, उसके गलत काम है, ऐसा करता है, वैसा करता है, बहुत गलत है, बहुत गंदा है, और हर किसी के बारे में, एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड, परिवार के बारे में, किसी के बारे में, मतलब A to Z जो भी पर्सन मेरे को मिल रहा है, मैं उससे के बारे में आपसे सिर्फ बुरा ही कर रहा हूँ। चाहे फिर वह लड़का कर रहा है चाहे लड़की, अगर मैं आपसे बुराई कर रहा हूँ ना तो लिख के ले लो। मैं अगर आपके सामने अगले की बुराई कर रहा हूँ तो फिर मैं
आपकी बुराई भी अगलों के सामने करता हूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से एकदम दूर रहें जो दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये आदत सब में होती है। तो ऐसे लोग से एकदम दूर रहो, किसी भी तरह से इनसे रिलेशन में मत आओ, कुछ कांटेक्ट मत रखो, नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं फिर ऐसे पर्सन हो जाओगे, आप भी सिर्फ दूसरों की बुराइयां करोगे, दूसरों के बारे में गलत सोचोगे। तो ऐसे लोगों से एकदम दूर रहें जो दूसरों के बारे में झूठ और गलत बोलते हैं। 5वीं कैटेगरी आती है दोस्तों ड्रग एडिक्ट्स। अब ड्रग एडिक्ट्स कह लो, चाहे किसी भी तरह का नशेड़ी कह लो, भाई नशा आज तो हर कोई कर रहा है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, साले सब के सब नशा कर रहे हैं और लेवल का नशा कर रहे हैं, एक से एक नशा कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान से एकदम दूर रहो। अब होता क्या है ना कि आजकल माहौल इस तरह का चल रहा है कि लोग बहुत शो ऑफ के लिए नशे कर रहे हैं, ठीक है ना, कि लाओ चलो वो करता है, वो पीता है, उसको बहुत मजा आ रहा है, पर उसकी जिंदगी असल में चौपट हो रही है, ठीक है ना। तो पर दोस्ती यारी में, दिखावे में इंसान पीता है, एक बार पिएगा, 2 बार पिएगा, फिर आदत लग जाएगी और फिर जिंदगी खत्म। और नशेड़ी इंसान की जीवन किसी भी तरह से सही नहीं है, वो इतना वायलेंट हो जाएगा आगे जाके, इतना गलत व्यवहार करेगा आपके साथ जाके, फिर चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, नशेड़ी साला हर हाल में बुरा है, तो चाहे वो लड़का है चाहे लड़की। तो ऐसे इंसान से एकदम दूर रहो जो किसी प्रकार का नशा करता है, एकदम इसको बर्दाश्त ना करो। आप कहोगे नहीं यार वो तो केवल पार्टियों में पीता है, ऐसे पीता है, वैसे पीता हो, कृष्ण पीता है, नहीं 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 नहीं, यहीं से खेल बिगड़ता है, ठीक है ना। तो ये कुत्ते की पूंछी तरह हो जाता है, सीधे नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों से एकदम दूर रहें जो किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, नशा करने के आदी हैं या आपको फोर्स करते हैं, एकदम दूर जाओ, भूल जाओ रिश्ते रिश्ते प्यार मोहब्बत सब इन लोग के लिए। 6वीं कैटेगरी आती है दोस्तों नार्सिसिस्ट। साला ऐसा इंसान कि जो सिर्फ अपने बारे में बात करे, अपने बारे में कि मैं तो ये, मैं तो वो, सिर्फ मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरा प्यार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा काम, है ना। आपको साला समझ ही कुछ नहीं रहा है। आप नोटिस करो, आपके साथ अगर कोई रिलेशन में है, लड़का लड़की दोनों ये नोटिस करें कि अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन रिलेशन में जो सिर्फ अपनी बात कर रहा है, आपके बारे में सुन ही नहीं रहा, आप क्या चाहते हो, आपके क्या विचार हैं, है ना, आप कैसा फील करते हो, ये सोच ही नहीं रहा और सिर्फ अपने बारे में, ऐसे पीपल साले नार्सिसिस्ट होते हैं और ये आपकी ज़िंदगी खराब कर देंगे। कहीं ना कहीं फिर आप भी जाके ऐसे ही बन जाओगे, आप भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचोगे और जब कोई दोनों पर्सन अपने अपने बारे में सोच रहे हो फिर तो हो गया काम, हो गया, लग गई लंका, खेल खत्म। तो नार्सिसिस्ट से भी एकदम दूर रहना है। 7वीं कैटेगरी आती है दोस्तों एनर्जी वेम्पायर्स। एनर्जी वेम्पायर्स इस तरह समझो आप कि कोई ऐसा पर्सन, चलो मैं किसी की क्या बात करूं, मान लो अब मैं अपने आप पे लेके बताता हूँ कि जैसे मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, साला अगले से बात करके मेरे को ना, मैं इतना पॉजिटिव बंदा, इतना मेंटली स्ट्रांग, अगर मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ, सेकंड पर्सन से, उससे बात करने के बाद मेरे को साला लो फील होने लग रहा है कि साला क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है ना, कुछ खोया सा लग रहा है, कुछ कमी सी लग रही है। तो साले ये होते हैं एनर्जी वेम्पायर जो हाईली नेगेटिव होते हैं और बहुत ही गलत विचार, बहुत ही गलत एनर्जी के होते हैं। तो वो होते हैं एनर्जी वेम्पायर। आप नोटिस करो, आपके साथ रिलेशन में कोई है, किसी से कोई दोस्त है, कोई यार, प्यार, कुछ भी, और साला अगर आपको उससे बात करके हमेशा दुख का साया फील होता है, हमेशा लगता है कि साला कुछ खो गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ चौपट हो गया, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो ये होते हैं साले बहुत तगड़े लेवल के एनर्जी वेम्पायर। इनसे एकदम दूर हो जाओ, नहीं तो भाई आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपके अच्छे विचार सबकी लग जाएगी लंका, सिर्फ हमेशा दुख दर्द में रहोगे। तो एनर्जी वेम्पायर से एकदम दूर रहें, पता करें, देखें साला कौन है, खुली आंखों से देखें। 8वीं कैटेगरी दोस्तों मैनिपुलेटर, है ना। अब मैनिपुलेटर जो होते हैं साले वो 2 लेवल के होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटा लगा कहेगा कि मेरी गलती आई नहीं, मैं हुई नहीं गलत, बड़ा में जहाँ ये हो गया, बात खत्म। पर होते साले एक हाई लेवल के मैनिपुलेटर। अब वो क्या करते हैं कि वो मानेंगे ही नहीं कि मेरी गलती है, गलती भाई तेरी है, तू ही है गलत, है ना। अब ये लड़का लड़की दोनों होते हैं भाई, इसलिए मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैनिपुलेटर जो होते हैं हाई लेवल के, वो ऐसे ही करते हैं कि अपनी गलती मानेंगे ही नहीं और आपको इस तरह टॉर्चर करेंगे, इस तरह बिलीव दिलाएंगे अपनी बातों से, अपने एक्शन से, कि आप साला सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ यार मैं ही गलत हूँ, मेरी ही गलती है, मैं ही साला चूतिया हूँ, मैं ही चमन चूतिया हूँ, बस मेरी ही गलती है, मैं ही बर्बाद हूँ। तो मैनिपुलेटर हाई लेवल के होते हैं, इनसे एकदम बचें, जो हर बात में आपको गलत साबित कर रहे हैं, अपनी गलती मान ही नहीं रहे हैं, एकदम दूर जाओ, नहीं तो जो लंका लगने वाली है ना, आपको अंदाजा भी नहीं है। 9वीं कैटेगरी दोस्तों द विक्टिम। साले आपको जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे, मिलते भी हैं और मिलेंगे भी, कि जो बस अपना दुख दर्द रो रहे हैं, विक्टिम में है, मतलब उनके साथ ही अत्याचार हुआ है, दुनिया ने उन्हीं के साथ बुरा किया, उन्हीं के साथ बुरा हो रहा है, खा रहे हैं तो साला बुरा हो जा रहा है, चाय पी रहे हैं साला तो बुरा हो जा रहा है। खैर मैं एक चाय पी लो अपनी, बहुत जबरदस्त चाय बनाई मैंने, है ना। ऐसे लोग जो विक्टिम है, अपने आप को बता रहे कि दुनिया ने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, ये वो दुनिया भर का सिर्फ अपना ही रोना रो रहे हैं, है ना, कि बस मेरे साथ ही हो गया।
तो ऐसे होते हैं लोग विक्टिम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को साला। तो होता क्या है कि जब इनके साथ आप रिलेशन में आते हो, है ना, जब इनसे आप बातचीत स्टार्ट करते हो, फिर चाहे दोस्ती हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको लगने लगता है, जब उनकी सच्चाई पता लगती है कि रिलेशन में आने के बाद, कि साला ये कहता था कि मेरे को दुनिया ने अत्याचार किया, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, ये तो साला सबसे बड़ा आरामी तो ये है ना, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो ये। तो ऐसे लोगों से एकदम दूर रहें जो अपने आप का दुख दर्द बस बता रहे हैं, मतलब अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, दुनिया ने मेरे साथ बुरा कर दिया। एकदम इनके इमोशनली सपोर्ट में ना आए और इनका सपोर्टर ना बन जाए, नहीं तो आपका जो ये लंका लगाएंगे ना, फिर आपको सपोर्टर मिलेगा नहीं कोई। तो 10वीं और आखिरी कैटेगरी है ओवरली नेगेटिव। चलो नॉर्मल इंसान नेगेटिव होता है विचार किसी बात को लेके कि यार बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चलता है। कभी कभी होता है कि माहौल ऐसा बन जाता है ना चाहते हुए भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आप नेगेटिव हो ही जाते हो, और हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेट के चलता है इंसान। पर साले जो ओवरली नेगेटिव, बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव है, कि मतलब छोटी सी बात को भी सोचते लगे अरे भाई साहब लंका लग जाएगी, जीवन खत्म, कहानी समाप्त, यही आखिरी चैप्टर बस। तो वो होते हैं ओवरली नेगेटिव, बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव। तो ऐसे लोगों से एकदम दूर रहो। आप चाहो तो इनके साथ थोड़ा एडजस्ट कर भी सकते हो किसी हद तक, पर बेहतर है कि ना ही करो, क्योंकि होगा क्या कि फिर आपका पॉजिटिव ऑरा जो है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, कि आपका सकारात्मक सोचने का जो तरीका है हर चीज़ के बारे में, वो इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं, और आप भी हाईली नेगेटिव होने लगोगे। तो प्रयास करो कि ऐसे लोगों से भी दूर रहो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जैसा सोचते हो फिर वैसा होने लगता है। तो बेहतर है कि आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, तो अच्छा होगा। अगर हाईली नेगेटिव इंसान के साथ रह रहे हो तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे, सिर्फ फिर बुरा ही सोचोगे, अपने बारे में गलत ही सोचोगे, और ना चाहते भी साला लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है ना, ऐसा माइंड सेटअप है पूरा कि फिर वैसी ही चीज़ें होने लगती है, वैसा ही माहौल पूरा घटित होता है। तो बेहतर है कि ऐसे इंसान से एकदम दूर रहो जो हाईली नेगेटिव है। बाकी यही थे 10 टॉपिक, मतलब 10 प्रकार कि जिस लड़के और लड़कियों से आपको दूर रहना है। दूर रहोगे बेहतर होगे, कुशल मंगल जीवन रहेगा, शांति रहेगी, सुकून रहेगा, आपका मेंटल पीस फक्ड अप नहीं होगा, आप खुशी खुशी जीवन बिताओगे। यही है वो 10 तरीके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।